सबके चरणों को नमन करते हुए कंजका पूजन, कन्या पूजन, माँ देवी आराधना, अष्टमी, नवमी सबकी कोट कोट बधाई देते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अष्टमी तिथि या नवमी तिथि, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से। अष्टमी और नवमी तिथि ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा। चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो, तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसका क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्र भगवान। 2 दीप पास में घृत के, घी के, बाबा को लगाओ चंद्रदीप। मां अंबा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अंबा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया, और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए, और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा, कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा। बाबा धारण करो, मस्त धारण करो, ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध, और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर विराज। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौली। कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, उसको लाल पुष्प, दाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर
वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करें। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गया। कोई व्यक्ति का, और जब जब कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता है, पाप कर्म जब बढ़ता चले जाता है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? जिस काम को सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस का नहीं, तो आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति मां दुर्गा भवानी का प्रकट हो गया है और शक्ति अपने आप की। अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम। जो माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी का एक, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिपुंड नहीं तो चंदन की 3 बिंदी लगी हुई हो, त्रिपुंड लगा हुआ हो, शरीर पर कहीं पर भी त्रिपुंड बना हुआ हो, मात्र अगर त्रिपुंड शरीर पर बना हुआ है, मस्तक पर अगर त्रिपुंड लगा हुआ है, महाराज यमराज की तो सामर्थ्यता नहीं है रे भाई कि वो सामने आके खड़ा हो और कह दे कि तू चल। यमराज को भी 50 बार शंकर जी से पूछना पड़ता है, ले जाऊं? कई लोग वो हाथ पैर गुथवाते हैं ना, कई लोग गुथवाते हैं, उनको बड़ा शौक होता है हाथ गुथवाने का, तो वो कहीं शंकर जी बनवा लेते हैं, कहीं पार्वती जी बनवा लेते हैं शरीर पर, कहीं गणेश जी बनवा। इनसे निवेदन है कुछ मत बनवाओ, तुम्हारा अगर कल्याण करवाना हो तो केवल त्रिपुंडी गुथवा लो, बहुत है, बहुत, अगर तुम्हें शौक है तो, नहीं तो यहां तो शास्त्र मना करता है। भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, 1 कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर
कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आधा छोड़कर चला जाता है। तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं, तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा भोजन दे दिए हैं, ज्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाएगा। 3 चीजें ज्यादा देने पर, 3 चीजें ज्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज्यादा प्रेम दे दिया, ज्यादा स्नेह दे दिया, ज्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है।